सीखने वाले हैं चैप्टर 2 बहुपद। और बहुपद में सबसे पहले गुणनखंड सीखेंगे, संबंध स्थापित करना सीखेंगे और उसके बाद सीखेंगे एक्स की वैल्यू पुट करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, इसमें बस यहीं से सवाल आते हैं। तो समझते हैं, देखो गुणनखंड। पहली बात तो गुणनखंड को मैंने चिन्हों के हिसाब से 4 भागों में बांटा हुआ है। मैंने क्या बांटा है वो होते ही है, देखो या तो दोनों प्लस प्लस के होंगे, या पहले प्लस या पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा, या फिर दोनों में माइनस मिलेगा, या फिर एक बार प्लस एक बार माइनस मिलेगा। तो इनका तरीका समझते हैं कि करना कैसे है। तरीका एक है बट चिन्ह के हिसाब से इनके जो मान है वो अलग अलग आते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम देखते हैं, देखो जैसे ये हमारा गुणनखंड करना है, इसका ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, और जब इसकी पावर 2 है तो ये द्विघात बहुपद है, जिसकी पावर 3 है वो त्रिघात बहुपद है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारी कंडीशन रहती है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि इसके ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आ जाए। तो देखो मैं इतना भी नहीं सोच रहा हूँ, मेरे तरीके से सोचो ना, जोड़ना घटाना क्या एक ही बताओ ना, जोड़ना कि घटाना। तो ये चिन्ह बताता है हमें, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ना है, अगर यहाँ माइनस है तो घटा के लाना है। देखो 15 में यहाँ प्लस है तो कैसे लाएंगे, जोड़ के। या देखो ये 15 कैसे लाना, जोड़ के घटा के, ये चिन्ह बताएगा जोड़ के लाना है। ये 2 है, हमें घटा के लाना है या जोड़ के, ये चिन्ह बताएगा घटा के लाना है। ऐसे देखो यहाँ पे ये 9 है, अब सोचो इसे जोड़ के लाएंगे घटा के, ये चिन्ह कैसा है माइनस का, तो इसका मतलब यहाँ पे घटा के लाना है। ठीक है, जोड़ना घटाने के लिए अब देखो 50 है, हम बचपन की तरह खंड करेंगे। बचपन में बहुत कूद कूद के करते थे ना, ऐसे खटाखट कर दिया हो गया। अब हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो 2 है, एक 5 है, एक 5 है। इन तीनों से व्यवस्था करनी है। कैसी व्यवस्था कि कैसे भी करके हमारा 15 आ जाए और हमारी फांस कर जाए, हमारा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, मैंने व्यवस्था करी। एक होशियार सा बच्चा है, उसने दिया 25 और 2 जोड़ना सर कितने हो गए 27, नालायक है ये नहीं होंगे। तो दूसरे ने लिया, मैं 5 और 10 को लेता हूँ, इनका गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और फिर इसको जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 15। हमें 2 संख्या मिली, एक 10 लेनी है एक 5 लेनी है। कैसे लेंगे, बड़े प्यार से लिखना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे। ठीक है, छोटा सा कोष्टक लगाएंगे, इनको 10 + 5 लिख देंगे। ठीक है, बड़ी संख्या आगे रखना, छोटी पीछे रखना, जिससे आगे दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक्स हमने यहाँ लगा दी, प्लस के 50 वाला हो, कोई दिक्कत ना है। देखो भाई, अगर कोष्टक से आगे प्लस है तो टेंशन नहीं लेने का, जैसी संख्या वैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ये एक्स दोनों में बांट देंगे, दोनों के पास रख देंगे ऐसे करके। ठीक है, बराबर 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। एक्स थे हमने 10 के पास में रखे, 5 के पास, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। जब जो जुड़े हुए हैं तो दोनों में बराबर बढ़ता है, जो न्यारे हो जाते हैं तो अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो जुड़े हुए तो ये एक्स दोनों के पास भेज देंगे, इसके पास और इसके पास भी। ठीक है, अच्छा अब काफी कॉमन कैसे लेते हैं, तो देखो भाई साहब, कॉमन का सीधा सीधा मतलब है दोनों के पास है तो लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ x की पावर 2 का मतलब है x 2 बार लिखी हुई है, कितनी बार लिखी हुई है 2 बार। ठीक है, ऐसे 2 बार लिखी हुई है, तो हमने इनमें से एक x ले ली, तो इसके पास तो एक ही बचेगी, इसके पास एक आती, ये भी बाहर ले ली, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, देखो x तो है नहीं, दोनों के पास 5 लिया हमने। क्यों लिया 5, क्योंकि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, इसमें 5 है ना, 10 × 5 करेंगे तो 5 मिल रही है। तो इसमें से हमने इस 5 को यहाँ पे, सॉरी या तो हमने एक x लिया और इसकी जगह कितना लिख देंगे, 5 तो आ गया, 10 बचेगा। दोनों कोष्ठकों में समान संख्या आनी चाहिए, ये भी फंडा है। अच्छा, इन दोनों में से हम एक उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि बनिया के पास में आओ, 2 कट्टों में चीनी है तो आपको चीनी चाहिए, तो ऐसा नहीं करोगे आधी इसमें से दे दो, आधी किलो इसमें से नहीं करोगे ना, एक ही कट्टे में लोगे, ऐसे इनमें से एक उतारना है। ये दोनों अलग अलग हैं, इनको एक में उतार दो। यहाँ तक तो हो गए हमारे खंड। ठीक है, अब नेक्स्ट चिन्ह वाले देखते हैं। ये और इनमें चिन्ह का कोई फर्क नहीं है, सेम उतारते हैं, बस ये हमने प्लस प्लस किया था, माइनस। देखो ये 50 है, जोड़ के लाना, तुम्हारी ट्रिक यही करेगी, क्योंकि 10 और 5 जोड़ के 15 होते हैं, ऐसा नहीं है कि 20 और 2 जोड़ के 15 होता है, क्योंकि ये चिन्ह बताता है जोड़ के लानी, घटा के बताता तो 20 - 5 भी कर सकते थे, पर वो फिर 50 नहीं होता। ठीक है, देखो हमें इसके भी संख्या कितनी चाहिए, 10 + 5, माइनस लगाएंगे, 10 + 5 x + 50 = 0। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि x तो दोनों में बटेगा, दोनों जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये माइनस है ना, ये ऊर्ध्वी है, ये सबको चिन्ह बदल देगा, तो इसका माइनस करेंगे, माइनस के 10, x तो साथ में चलेंगे, इसको भी माइनस कर देगा। ये समझो, कोष्टक से बाहर अगर माइनस है और कोष्टक के अंदर प्लस की संख्या है तो उनकी हुलिया बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर भीतर माइनस की है तो प्लस की,
और भीतर प्लस के तो माइनस के, तभी बाहर आएंगे, नहीं तो बाहर नहीं आएंगे, फिर तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन कैसे लेंगे, देखो x इसमें तो तुमने इसी की तरह ले लिया जैसे यहाँ लिया था, बस चिन्ह का फर्क है, यहाँ प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ से हमने देखो यहाँ हमने +5 लिया था, माइनस वाले -5 लेंगे, यहाँ कितना बचेगा उतना ही बचेगा, देखो बस चिन्ह का फर्क है, कुछ नहीं। यहाँ से हमने लिया ये हो गया x -10, इसमें से लिया x -5, यहाँ तक कोई समस्या नहीं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ सब प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करना है, लास्ट वाला यहाँ तक रहेगा, बस प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। देखो ये कहता है कि 8 के खंड करने हैं आपको और 2 लाना है, और 2 कैसे लाना है, जोड़ के या घटा के, नहीं बाबा घटा के लाना है क्योंकि चिन्ह किसका है, माइनस का, तो कैसे घटाएंगे, 8 के खंड करेंगे, करो 5 2 4 2 बच्चों की तरह करते हैं, कर दिए। अब आपको कैसे करेंगे, एक ने किया 2 दूनी 4, ठीक है भाई साहब, और ये हमारा 2 बचा, अगर इनको घटा देंगे तो कितने बचेंगे 2, हमें कितना लाना है 2, बन गया दोस्तों। ठीक है, लिखते x² माइनस लगाया 4 - 2 लिखा, x लिखा और -8 बराबर 0 कर दिया, मैंने x लिखा, ये माइनस है, ये तो इतना हो जाएगा, देखो ये माइनस का 2 तो प्लस का 2 लिखेंगे, -8 बराबर 0 क्योंकि माइनस मूल्य बदल देता है, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं रहता, वो प्लस का रहता है, यानी जो प्लस का उसे माइनस कर दो, इसके सामने चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, हमने कर दिया। अब वही कॉमन वाला सिस्टम, यहाँ से x उठाया, एक x यहाँ बचेगी, एक 4 बचेगा, यहाँ से क्या लेंगे, देखो 2 को देखो, 2 का पारा इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 2 को उठा लेंगे, पारा जा रहा है, पारे का मतलब है दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक उतारना है और ये बाहर वाले इनमें से हमने इसको उतार लिया, बराबर 0, कोई समस्या नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गया ये वाला 36 वाला, बड़ी कंडीशन क्रिटिकल है, करना कैसे भाई साहब, 36 के खंड करो और लौट गया, और हमें घटा के लाने, जोड़ के तो लाने नहीं है, सोचना ही नहीं है भाई। ठीक है, हम चल दिए हमें 36 के खंड करो, ऐसे करो, करने आते होंगे खंड, हो गए लो ना भाई साहब, हमारे स्मार्ट एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, उन्होंने दिया सर इनका गुणा करो, 2 दूनी 4 4 3 12, ठीक है, और 12 में से 3 गए तो 9, अरे वाह तुमने तो एक बार में निकाल दिया। अगर हम ऐसे करते इतना होती है 9 9 दूनी 18 18 दूनी 12 और 3, ठीक है, दोनों माइनस के लेने आ जाता है, x² प्लस 12 - 3 x - 36 बराबर 0। देखो भाई साहब यहाँ प्लस है, टेंशन फ्री, कोई चिन्ह नहीं बदलना, बस 12 के संग में x रखनी है और 3 के संग में x रखनी, -36 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x है तो x + 12, क्योंकि x इसमें से भी और x यहाँ से चलेगी तो इतना बचेगा, -3 लेंगे यहाँ से, x और 3 का डिवाइड इसमें लेंगे तो 12 बार जाएगा। अब ये मेरे प्लस के बोलते क्योंकि ये माइनस है, मैंने कहा माइनस तंग करता है सबको, ये माइनस थी तो ये भी प्लस हो गई, ये माइनस थी ये भी प्लस हो गई, इन दोनों में से एक बाहर निकाल देते हैं, बराबर 0, इनका हो गया फैक्टर। अब इनमें संबंध स्थापित करना सीखना है। ठीक है, समझते हैं बहुशून्य को तथा गुणनफल के बीच में संबंध स्थापित करना। ठीक है, उसको कैसे करेंगे देखना, ये हमारे लिए दिया है। अब गाली दोगे करने तो 4 तरीके के खंड बताए थे, ये तो उसमें है ही नहीं। अरे बच्चा रुक जाता पाठ, ये भी कैसे ही करना है, टेंशन फ्री है। देखो जब हमें यहाँ संख्या दी हो तो इनका मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। अब 4 और 1 का गुणा होता है 4 1 4, अब 4 के हम खंड करेंगे, कितने आएंगे 2 2 2 आगे। अच्छा हमें प्लस है तो जोड़ के कितना लाना है 4 लाना है, ठीक है। हम 2 को 2 और 2 4 हो गए खंड, लेकिन 4s²। अरे आप कहोगे अपने x वाले बता दिया तो s है भाई साहब, 4 4 पढ़े होंगे, 4 संख्या ले लिए, x a b c d x कुछ भी हो या उससे मतलब नहीं है, खंड हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये बहुपद है, ठीक है। 4s² 2s, चलो ऐसे करेंगे, आप कहोगे ऐसा ये लिखेंगे 2 + 2 s प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। मैंने ऐसे ही बताया था। 4s² लिखेंगे माइनस, देखो s को सबके साथ चिपका लेंगे और ये माइनस है तो सबको माइनस कर देगा, ठीक है। हम जब वहाँ पे हमारी x थी तो हमने x लिया, अब हमारी s है तो s ले लेंगे, टेंशन फ्री रहने का, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, अब बड़ी दिक्कत देखो ऐसा, s तो हमने ले ली, अब हमने सिखाया था बट यहाँ 4 है या 2 है, तो दोनों में 2 का जा सकता है ना, तो 2 ले लेंगे। आप कहोगे 4 का क्यों नहीं लिया बाबा, इसमें 4 का नहीं जाएगा, मतलब दोनों में चला जाना चाहिए, यहाँ भी कॉमन होना चाहिए और यहाँ भी कॉमन होना चाहिए, तभी तो लेंगे ना। किसी के पास 100 रुपये और उससे 500 मांगे तो दे देगा, नहीं दे पाएगा।
इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, तो 2 तो आराम से दे सकता है ना, यही सिस्टम समझो ना। 2s माइनस या कितना बचेगा 1, यहाँ से माइनस कितना कॉमन लेंगे, यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसमें जाना भाई साहब 1 तो है, सबका मानेंगे 1, जहाँ कोई नहीं दिखे वहाँ रखेंगे 1, हमने रखा 1, 2s माइनस 1 बराबर 0। बताओ कोई समस्या नहीं है बाबा ना। इन दोनों आबाना देखो ये क्वेश्चन एक नंबर, ये दोनों आबाना है 2s माइनस 1 भाई साहब आबारा और बढ़िया दोनों एक जैसे मिल गए। ठीक है, अब हमें अपने मेन टॉपिक में बात करनी है। ये तो हो गई तुम्हारी खर्च। अब शून्य क्या रहता है? ये शून्य का सीधा सीधा मतलब है ऐसी वैल्यू जो अगर इसमें पुट कर दी जाए तो इसको 0 कर देगी। क्या बोले? हाँ, मतलब एक ऐसी संख्या कि मान लो हमने एक ऐसी संख्या जैसे मैंने लिखा x माइनस 2 बराबर 0, ऐसी संख्या बताओ जो इसको 0 कर दे। मैंने कहा x की जगह 2 रख दो, मैंने यहाँ 2 रखे, 2 माइनस 2 ये कितना हो गया 0 बराबर 0 कर दिया ना, तो x की 2 ऐसी वैल्यू है जो इसको 0 कर सकते हैं। ऐसे इसकी ऐसी वैल्यू जो इसे 0 कर दे, जो इसकी धुआं बना दे, जो इसका कत्ल कर सकती है, उसी को बोलते हैं शून्य। अच्छा, अब शून्य दिखाने कैसे, देखो हमारे ये 2 ऐसा 2 ऐसा नहीं ना, देखो इनको 0 के बराबर लिखेंगे, इनको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 पर रख लिया। अब 0 से पहले में गुणा दो 1, तो s बराबर आ गए 1/2, और यहाँ भी कितना आ जाएगा s बराबर आ जाएगा 1/2। मतलब 1/2 ऐसी वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दोगे तो जैसे वो चार वहाँ पे x मर गया था ऐसे ही मर जाएगा। ठीक, अब संबंध में स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? संबंध स्थापित। अब देखो संबंध स्थापित करने के लिए हमें पहले एक बार ये संख्या जरूर उतारनी है। ठीक है, इसको उतारेंगे 4s² माइनस के 4 प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, इसकी कंपैरिजन करनी है। अच्छा यार, ये कंपैरिजन किससे करोगे? इससे। ये लिखना ही लिखना है, जब द्विघात है तो ये लिखना ही लिखना है ax² bx प्लस इससे कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन क्या करनी है? देखो यहाँ x² है, यहाँ s² है, नो प्रॉब्लम है तो चलिए ना। तो यहाँ x² s² को छोड़ के a बराबर वो लिखेंगे जो बचा हुआ है, 4 बचा है तो 4, b बराबर है -4 बचा हुआ है, c बराबर कितना 1। ठीक है, अब क्या करना है? अब संबंध स्थापित करने की बात आती है। तो संबंध रहते हैं, उसने बोला योगफल में और गुणनफल में। तो देखो मूलकों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर रहता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर रहता है c/a। ठीक, अब इसको करना कैसे देखिएगा बाबा। शून्यकों का योगफल हमारे शून्य कहाँ पे, यही तो है शून्यक, इन दोनों को जोड़ते हैं। योगफल का मतलब रहता है जोड़ना। हमें अल्फा प्लस बीटा भी मान सकते हैं और बराबर में लिख सकते हैं -b/a। हमें अल्फा इंटू बीटा भी मान सकते हैं, उनको लिख सकते हैं c/a। तो एक को मान लो अल्फा बराबर 1/2 और एक को मान लो बीटा बराबर 1/2। पुट करो, दोनों जोड़ रहे हैं 1/2 प्लस 1/2। इसको हल करेंगे या b, मतलब b की वैल्यू -4 है तो माइनस तो हमारा एक इसका माइनस, अब एक की जगह पे कितना। अच्छा समझ लो, ये जोड़ेंगे आधे आधे हो गए ना, देखो 2/2, ये माइनस कटेगा 4/4, तो 4 से 4 कटा, इससे कटा 1 बराबर 1। संबंध स्थापित हो गई या बराबर आना चाहिए दोनों साइडों में। अगर बराबर नहीं है तो तुमने इसमें गड़बड़ कर दी, सवाल तो गलत हो ही नहीं सकता कि तुम इतने इंटेलिजेंट थोड़ी हो सवाल को गलत ठहरा, तो यही गलत हो सकता है कि खंड गलत हो गए तुमसे। ठीक है, यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा, मतलब इंटू को मतलब गुणा करना है, गुणनफल लिखा हुआ है, गुणा कर देंगे किसका, अल्फा की जगह 1/2 गुणा 1/2। सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, गुणा करो 1 2 दूनी 4। देखो 1/4 पर दोनों सब बराबर आ गए, हो गया संबंध इसका, आपको नंबर मिल जाएंगे। आप अगर ऐसे करते हो, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, यहाँ पे जैसे 1 बराबर 1 और 1/4 और 1/4 अगर बराबर नहीं आते हैं तो ये बात दिमाग में बिठा लेना, तुमसे फैक्टर नहीं आते, तुमने फैक्टर को गलत कर दिया, इसमें ध्यान दे लेना। ठीक है, कई किताबें इकट्ठा मिट्टी करके कॉफी बनाओ। अब नेक्स्ट समझते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करते हैं। मतलब हमने इससे ये निकाले, अब हमें ये वाले दिए होंगे, शून्य दिए होंगे, यानी जैसे s बराबर 1/2 आया, s बराबर 1/2 पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करो, मतलब इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, तो ये वाला ज्ञात करना। ठीक है, देखते हैं अभी अब सीखते हैं द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, पहले सवाल पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योगफल, दिमाग में क्लिक करना चाहिए, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्रम से निम्नलिखित है, मतलब एक तो अल्फा प्लस बीटा है और एक अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है,
अब द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक है, हम आराम से करेंगे। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ हमारे से 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया 1/4। कोई समस्या नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा प्लस बीटा को हिंदी में हम बोलेंगे शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा को हिंदी में यानी गणित की भाषा में बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, हम सिंबल के तौर पे लिखेंगे, ऐसे लिखें दोनों का मतलब एक ही है, चाहे कृष्ण कहो या राम कहो दोनों का मतलब एक ही है, चाहे शून्यकों का योगफल कहो या अल्फा बीटा कहो दोनों का मतलब एक ही है। तो देखो साहब, ये हमारा फॉर्मूला रहता है, इसको रट लेना, खाना खाते समय पानी पीते समय यही चलना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, देखो हमारे पास ये वैल्यू हो गई, डायरेक्ट पुट करते हैं इसमें एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारा माइनस है, ये संख्या का माइनस है, तो इन दोनों में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, इसीलिए कोष्टक लगाते हैं कि मिल नहीं जाए दोनों माइनस, इसका माइनस और हमारा अलग होना चाहिए, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दी एक्स प्लस के 1/4, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, अब हम मिला देते हैं इनको, माइनस माइनस प्लस एक्स को ऊपर चढ़ा दो, बगल में अच्छी नहीं लगती 1/4। अरे भाई साहब भिन्न तो आती होगी, एलसीएम हमारी भिन्न आती होगी ना, मैं एलसीएम की तरह भिन्न कर दो, 4 यहाँ गुणा करेंगे 4x² प्लस के एक्स प्लस के 1 बराबर 0, 4 टचकने से 0 में चला जाएगा, हमारा द्विघात बहुपद आ गया इतना। समस्या का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये मिल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। समझे फॉर्मूला हमारा यही है, ये फॉर्मूला रट लेना है, क्या करना है रट लेना है। ये फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला रट लेना है, इसमें पुट कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। भाई साहब 0x से गुणा होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज यही इसी को सोचो, जो इसमें पड़ जाता है वो मर जाता है, अंदर ही अंदर घुट के मर जाता है। एक्स स्क्वायर ये तो लिखने की जरूरत नहीं, खत्म हो गया, ऐसे तो 0 से लव हो गया, इसलिए खत्म, प्लस के 5 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात। इसको भी बता देते हैं, चलो ये देखो तीसरा क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/5, अल्फा इंटू बीटा बराबर -7/2। रख दो उसको फॉर्मूले में, फॉर्मूला जरूर लिखना भाई साहब, फॉर्मूला गलती नहीं होना चाहिए, बोर्ड वाला गलत नहीं कर सकता इस तरीके से, एक वरना केस कर देंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3/5 एक्स ऊपर चढ़ा देंगे, -7/2 हमारा माइनस है, इसका माइनस और इसका प्लस है, हमारा माइनस है, इसलिए अलग अलग लगाना। देखो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर उतार देते। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस तो माइनस 3x/5, ये देखो 3x/5, यहाँ देखो ये प्लस माइनस तुमने बनाया होगा, यहाँ माइनस होता है, अलग अलग चिन्ह माइनस ही होते हैं, अलग अलग की बनती का वो ऐसे अलग हो जाते हैं। अब एक से बनना सीखो, 5 दूनी 10, 10 यहाँ एक हो गया, एक का 10 में देंगे 10x²। अब ऐसे नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ तुम्हें। ठीक है, 5 दूनी 10, 3 6x, 7 5 सॉरी माइनस करेंगे 35 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 10x² माइनस के 6x और माइनस के 35 इक्वल टू 0। हमने सीख लिया द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो इस चैप्टर से आ सकते हैं।